नमस्ते भाई। चलो, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था वॉइस का, उसमें हमने देखा था कि भाई पैसिव किसका नहीं बनेगा, है ना। तो उसमें दो कंसेप्ट थे। जो टेंस के चार पार्ट है उसका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरा पार्ट ये था कि भाई इंट्रांसिटिव वर्ब अगर है तो उसका भी पैसिव नहीं बनेगा। ये दो पार्ट हमने कल के जो भी पिछला जो भी वीडियो था उसमें हमने देखा था। चलो, आज हम देखेंगे कि पैसिव बनेगा और किसका किसका बनेगा, है ना। चलो, वॉइस पार्ट टू, वॉइस पार्ट टू। चलो, अभी इसमें जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव नहीं बनेगा। चलो, नंबर एक हेडिंग डाल दो कि पैसिव बनेगा, पैसिव बनेगा, पैसिव बनेगा। तो पैसिव किसका किसका बनेगा भाई? अभी वॉइस यानी कि क्या होता है भाई? वॉइस यानी कि पैसिव होता है ना। तो पैसिव यानी कि क्या होता है? पैसिव यानी कि थर्ड फॉर्म होता है। ये तो हमें जो भी लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था। चलो, तो अभी पैसिव बनेगा तो किसका किसका बनेगा ये देख लेंगे। चलो, नंबर एक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव बनेगा, है ना। तो इसका पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये ऑब्जेक्ट इधर लेने का। अभी इसके हिसाब से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, इसके हिसाब से एम ऑब्लिक एज ऑब्लिक आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और जो इधर का सब्जेक्ट है इधर ले लेने का, है ना। चलो, अभी ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हम जनरली बाय यूज करते हैं, तो बाय लगाओ और ये सब्जेक्ट लगाओ, है ना। ये लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई हर सेंटेंस में बाय ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रिपरेशन आता है, राइट। लेकिन जनरली 90% बाय ही आता है। बस 10% ऐसा है कि भाई वहां पे नो के साथ टू आएगा, है ना, इंटरेस्ट के साथ इन आएगा, अनॉयड के साथ एट आएगा, है ना। ये थोड़ा डिफरेंस है। चलो, अभी ये सेंटेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे कि भाई आई स्पीक, सब्जेक्ट आई ले लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्पीक ले लिया और ऑब्जेक्ट ले लिया यहां पे इंग्लिश, है ना। सर, यहां पे ऑब्जेक्ट आप क्यों बोल रहे हो, है ना। चलो, ये होने के बाद हम ऑब्जेक्ट का भी हम बता देंगे। चलो, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये ऑब्जेक्ट के सामने ये ऑब्जेक्ट ला लेंगे, राइट। इंग्लिश, अभी इंग्लिश एक सिंगुलर है तो यहाँ पे एम इज आर, ये तीनों में से एक ले लेने का। तो इंग्लिश के साथ क्या लूं? इज। और पैसिव यानी कि क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है। विदाउट अ थर्ड फॉर्म वी कैन नॉट मेक अ पैसिव सेंटेंस, राइट। तो ये याद रखो कि भाई पैसिव अगर सेंटेंस बनाना है तो हमें 100% हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी ही चाहिए, और विदाउट थर्ड फॉर्म हम पैसिव का जो भी कंस्ट्रक्शन है हम नहीं कर सकते। ये बात आप याद रखो। चलो, इज ले लिया और ये थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्पोकन, है ना। और ये बाय प्रीपोजिशन लगा दो और आई का यहाँ पे मी लगा दो। सर, यहाँ पे मी क्यों लिया आपने? यहाँ तो आई है, तो आई यहाँ पे मी ले लिया आपने, यहाँ तो आई है, आई ये आई क्यों नहीं ले रहे हो आप? यहाँ पे बदल क्यों कर रहे हो, चेंज क्यों कर रहे हो भाई? ये देखो, ऑब्जेक्ट दो तरीके होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा होता है कि भाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो भी आने वाला है वो ऑब्जेक्ट ही होना चाहिए। इसलिए मैंने ये आई है तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो इसका मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि ये जो जगह है ये ऑब्जेक्ट की जगह है। सर, ऐसा कैसा आपने सोच लिया कि ये ऑब्जेक्ट की जगह है? भाई यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन कोई भी प्रीपोजिशन रहने तो उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। समझ में आ रहा है? प्रीपोजिशन जो भी है उसके बाद क्या आने वाला है? ऑब्जेक्टिव केस ही आने वाला है। तो यहाँ पे आई क्या करेगा भाई? ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे आई ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा भाई? जगह किसकी है? ऑब्जेक्ट की जगह है। और ये आई ले लिया तो आई क्या है? ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब ये जगह ऑब्जेक्ट की है और ऊपर बैठ रहे हो आप सब्जेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऊपर ऑब्जेक्ट ही बैठना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई प्रेसिडेंट की जगह है
और वहां पे कोई भी जाकर उस कुर्सी पे बैठ रहा है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसा ही भाई वहां पे जगह क्या है भाई, प्रेसिडेंट की जगह है, तो वहां पे प्रेसिडेंट ही बैठना चाहिए, राइट। इसी तरह है यहाँ पे जगह किसकी है, ऑब्जेक्ट की जगह है, राइट। ऑब्जेक्ट की जगह है तो ऊपर ऑब्जेक्ट ही बैठना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट। आई होप कि ये आपको समझ में जरूर आया होगा, राइट। इसलिए मैंने आय का यहाँ पे मी कर दिया। तो मुझे ये देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर आय है तो यहाँ पे मी कर रहा हूं, अगर यू है तो यहाँ पे भी यू करना चाहिए। सर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे यू लिख रहे हो, यहाँ पे आय है तो यहाँ पे आय क्यों नहीं है? बेटा ये ऐसा नहीं है कि भाई ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है और उसके ऑब्जेक्टिव केस मी है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यू है और उसका ऑब्जेक्टिव भी केस यू ही है, राइट। चलो ही सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम बनेगा। क्या बनेगा? हिम। चलो सी है, ये सब्जेक्टिव केस, इसका हर ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, राइट। अभी मैंने कहा कि भाई दे, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है, उसका देम बनेगा, राइट, देम। यहाँ पे इट है तो यहाँ पे इट ही बनेगा, राइट। यहाँ पे वी है, डब्ल्यू ए, यह इसका अस बनेगा, राइट। और ये जो भी ये है, ये जितने भी है, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है और ये 100% सब्जेक्ट का काम करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे ये देखो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रहा है? तो ये लिख लो आप, ये अच्छी तरह से लिख लो कि भाई ये सब्जेक्टिव केस और ये सभी का ऑब्जेक्टिव केस ये होता है, राइट। 1 मिनट ले लो, लिख लो। राइट, हो गया। चलो अभी ये मैंने लिख दिया, यहां पे रफ कर लेता हूं, राइट। चलो अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। सॉरी। अब मैंने कहा कि भाई सी कॉल्स मी, सी कॉल्स मी, ये सी क्या है, ये सब्जेक्ट सी ले लिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉल्स ले लिया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी ले लिया, राइट। इसका पैसिव कैसा बनेगा भाई, पहले ऑब्जेक्ट ले लो, इसका मतलब यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लो, राइट। तो आई एम, इज, आर, इन तीनों के हिसाब से यहाँ पे आई को क्या लगेगा, आई एम लगेगा, राइट। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे बाय लगा दो, बाय लगा दिया, राइट। और जो भी सब्जेक्ट है इधर का वहां पे ले लो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पे क्या लेगा, हर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे भी देखो, सर यहाँ पे आपने क्या लिखा था, मी लिखा था, तो यहाँ पे मी का आपने आई कर दिया। यहाँ पे मी क्यों लिखा आपने? भाई ये देखो बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत इसमें सीखने की बहुत वैरायटीज है यहाँ पे, तो थोड़ी चीज हम सीख लेंगे, राइट। देखो अभी मैंने क्या कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्ट 2 तरीके के होते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन होता है, राइट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है भाई, ये वर्ब का है, ये समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऊपर कौन बैठा है, ऑब्जेक्ट बैठा है। समझ में आ रहा है? राइट। यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन के बाद, है ना, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है ना, कितना सुंदर है देखो, है ना। चलो अभी यहाँ पे मी है, तो यहाँ पे मैंने मी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है। तो मुझे बताओ यहाँ पे मी है, तो ये मी यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये जगह किसकी है, ये जगह सब्जेक्ट की है ना। तो यहाँ पे मी क्या है, ये तो मी ऑब्जेक्ट है, तो मी यहाँ पे मैंने नहीं लिख सकता। मैं क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि जगह किसकी है, सब्जेक्ट की जगह है, और ऊपर क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट ही लिखना चाहिए, है ना कि ये ऑब्जेक्ट। इसलिए ये मी है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, इसका सब्जेक्टिव केस आई होता है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरह से करो,
एकदम बेसिक से पहला वीडियो देख लो, उसमें थोड़ी जो भी इंट्रोडक्शन है उसमें वो बहुत अच्छा है, वो भी देख लो और उसके बाद ये वीडियो देखो। चलो ये हो गया, चलो लिख लो, ये लिख लो। राइट, चलो अभी एक बात है यहां पे, क्या बात है कि भाई यहां पे एक बात ये है, ये मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट कहा था भाई। ऑब्जेक्ट क्यों कहा आपने, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है ये भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन से हिसाब से आपने कहा, ये आपको क्वेश्चन हो सकता है। राइट, चलो इसलिए हम क्या करेंगे पता है, इसलिए हमें एक कंसेप्ट देखना चाहिए। वो कंसेप्ट क्या है, चलो आगे पढ़ लेंगे। ये कंसेप्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यहां पे है और दूसरा क्या है भाई, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। राइट, चलो अभी हमें यह देखने की जरूरत है कि भाई ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं। राइट, चलो ट्रांजिटिव वर्ब इसको बोलते हैं जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। राइट, और जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है उसको हम कहते हैं कि भाई इंट्रांजिटिव वर्ब। जिसके पास ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है उसको क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। राइट, तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, पहला ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राइट, चलो अभी हम ये देख लेंगे कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे। राइट, चलो ये देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा पता चलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा पता चलेगा। तो याद रखो कि जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, किसको करते हैं व्हाट से क्वेश्चन, वर्ब को। जब हम व्हाट से क्वेश्चन वर्ब को करते हैं, अगर हमें आंसर मिलता है तो वो आंसर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है, अगर हम whom से क्वेश्चन करते हैं, है ना, और हमें आंसर मिलता है तो जो भी आंसर मिल रहा है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर व्हाट से क्वेश्चन कर रहा हूं, whom से क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर मिल ही नहीं पा रहा है, राइट, तो उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है इसका मतलब वो 101% वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा क्या लेगा, वो एडवर्ब लेगा। क्या लेगा, वो एडवर्ब लेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूं, आपको कौन सी भी क्लास की जरूरत नहीं है। बस हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राइट, वो मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे कंटेंट के ऊपर डिपेंड है ना। मैंने अगर कहा कि भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कंटेंट भी अच्छा नहीं है मेरा, क्या आप करोगे, नहीं करोगे। आपको लगना चाहिए कि भाई नहीं बहुत अच्छा है ये, तो आप मैं अगर कहूं न कहूं आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप 100% लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। राइट, इसलिए मैंने कौन से भी पिछले देखो जितने भी मेरे वीडियो हो गए हैं उसमें मैंने एक बार भी नहीं कहा कि भाई प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राइट, अगर कंटेंट अच्छा है तो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद ब खुद लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। राइट, चलो कोई बात नहीं, ये अच्छी तरह से लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया ये, चलो आगे देख लेंगे। अभी देखो, अभी इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। हाँ, ये थोड़ा अच्छी तरह से लिख लो, अभी इसका एग्जाम्पल देख लेंगे।
अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको रिपीट करके बार बार देखो, आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। राइट, चलो मैंने क्या लिखा था भाई, मैंने ये लिखा था कि भाई आई स्पीक इंग्लिश, मैंने यही लिखा था अभी सेंटेंस। राइट, चलो अभी देख लेंगे। आई स्पीक इंग्लिश, अभी ये क्या है, वर्ब है ना। अभी ये जरूरी है कि भाई ये इंट्रांसिटिव वर्ब है या ट्रांसिटिव वर्ब है, हमें देखने की जरूरत है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे पता था कि भाई ये ट्रांसिटिव वर्ब है ना, इसलिए मुझे पता था ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए तो मैंने लिखा था कि भाई ये ऑब्जेक्ट है बोलकर। चलो हम देख लेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्ट है क्या, सच में है क्या, ये देख लेंगे। चलो चलो ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई व्हाट और होम से क्वेश्चन करते हैं। चलो व्हाट से क्वेश्चन कर लेंगे। चलो आई स्पीक, मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, बताओ क्या आंसर आ रहा है इंग्लिश? यस, हमें आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं। इसका मतलब ये आंसर मिल रहा है। अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है तो 100% ये जो भी है ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब व्हाट का आंसर मिल रहा है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो है लेकिन व्हाट से आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राइट, तो ये whom का आंसर नहीं देगा। देखो मैंने whom ले लिया, मैं बोलता हूं, किसको बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं, किसको बोलता हूं, इंग्लिश बोलता हूं। सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये whom का आंसर नहीं है। अगर व्हाट का आंसर आ गया, whom का आंसर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन दोनों में से अगर एक का भी आंसर मिल गया ना तो वो 100% क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राइट, इसका मतलब ये है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है इसलिए तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ऑब्जेक्ट है इसलिए तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ रहा है? चलो और एग्जांपल देख लेंगे। मैंने कहा, क्या, I learn इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। राइट, चलो अभी देखो व्हाट से क्वेश्चन करो, whom से क्वेश्चन करो, किसका आंसर मिलता है? देखो व्हाट लर्न, मैं पढ़ता हूं, क्या पढ़ता हूं, इंग्लिश पढ़ता हूं। इसका मतलब यहां पे व्हाट का आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। whom देखो, किसको पढ़ता हूं, भाई इंग्लिश पढ़ता हूं, नहीं गलत है, क्या पढ़ता हूं तो इंग्लिश पढ़ता हूं। इसका मतलब ये है कि whom का आंसर नहीं है तो ये व्हाट का आंसर है। अगर व्हाट का आंसर मिल गया तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा। राइट, चलो दूसरा क्वेश्चन। मैंने कहा, क्या कहा कि भाई सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, क्या कहा मैंने, सी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। चलो उसने पूछा, उसने पूछा, क्या पूछा, व्हाट से क्वेश्चन कर लेंगे और whom से क्वेश्चन बाद में कर लेंगे, पहले व्हाट से क्वेश्चन कर लेंगे। उसने पूछा, क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, इसका मतलब व्हाट का आंसर दे रहा है। यस, ये व्हाट का आंसर दे रहा है। अगर व्हाट का आंसर दे रहा है तो 100% ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, व्हाट से कौन सा ऑब्जेक्ट रहता है, भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अभी देख लिया हमने। इसका मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलो और देख लेंगे। सी आस्क्ड, उसने पूछा, किसको पूछा, मुझे पूछा, किसको पूछा, मुझे पूछा। इसका मतलब ये भी आंसर मिल रहा है, किसका आंसर मिल रहा है, whom का आंसर मिल रहा है। ये अगर whom का आंसर मिल रहा है तो ये 101% ये ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यहां पे दो दो ऑब्जेक्ट है। राइट, इसका मतलब यहां पे क्या है, दो दो ऑब्जेक्ट है। यहां पे कितने ऑब्जेक्ट था, यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट था। अभी बात बन गई, क्या बात बन गई, भाई ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है। राइट, चलो अभी देखो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो प्रेजेंट है। राइट, चाहे वो
एक हो या दो हो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट तो है ही है, राइट। अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, यहाँ पे भी क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। चलो और एक बात, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक को बोलते हैं मोनो, राइट। अगर दो दो ऑब्जेक्ट है दो को बोलते हैं डाई, राइट। इसलिए तो अगर दो दो ऑब्जेक्ट है तो वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। समझ में आ रहा है क्यों कहलाएगा भाई, क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट है और दो को बोलते हैं डाई बोलते हैं, एक को बोलते हैं मोनो, राइट। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, राइट, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है और ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। ये किसके ऊपर हम देख रहे हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर दो दो ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो और क्वेश्चन देख लेंगे, हाँ और क्वेश्चन देख लेंगे। चलो मैंने क्या कहा, मैंने कहा राजू is telling her a story. राजू is telling her a story. राजू क्या कर रहा है भाई, उसको स्टोरी सुना रहा है ना, राइट। अभी देख लेंगे, चलो राजू इज टेलिंग, है ना। अभी देखो मैंने क्या कहा, इसको पूछो राजू इज टेलिंग। अभी यहां पे व्हाट का आंसर देखो आएगा क्या, हुम का आंसर आएगा क्या, देखो व्हाट, देखो व्हाट इज टेलिंग, व्हाट इज टेलिंग, क्या बता रहा है भाई, अ स्टोरी। क्या, अ स्टोरी, इसका मतलब ये है कि ये व्हाट का आंसर है। और किसको बता रहा है कि भाई ये उसको बता रहा है, इसका मतलब ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किसका आंसर है, ये हुम का आंसर है। और ये किसका आंसर है, व्हाट का आंसर है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है व्हाट का है और ये ऑब्जेक्ट है ये हुम का है, राइट। यहां पे भी क्या है, दो दो वर्ब, यहाँ पे दो दो क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, राइट। और दो ऑब्जेक्ट है तो 100% जो भी वर्ब है ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। चलो लिख लो, बहुत इजी है। अभी देखो, अभी देखो एक बात बोलो, ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक पैसिव बनेगा, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसके दो दो पैसिव बनेंगे। और एक बात समझ में आ गई, क्या कहा मैंने, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ही पैसिव बनेगा, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसके दो दो पैसिव बनेंगे, तो इसका दो दो पैसिव बनेंगे, है ना। इसके दो दो पैसिव बनेंगे, इसका भी दो दो पैसिव बनेंगे। क्यों दो दो पैसिव बनेंगे, क्योंकि भाई ये तो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट लेकर एक पैसिव बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर दूसरा पैसिव बनेगा। इसका मतलब ये है अगर जिसके दो पैसिव, दो ऑब्जेक्ट है उसका दो पैसिव बनेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एक पैसिव बनेगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो आज हमने ये देख लिया कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, इसमें इसका अंतर देख लिया। और ट्रांजिटिव वर्ब है स्पेशली उसके अगर ऑब्जेक्ट कैसा पहचानते हैं ये देख लिया हमने। ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी देख लिया। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं, उसको सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर दो दो ऑब्जेक्ट है तो वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, राइट। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ही पैसिव बनेगा और दो ऑब्जेक्ट है तो उसके दो दो पैसिव बनेंगे, राइट। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।